Hello my dear students, I hope you all are doing well. I'm back again with another informative video, and in this video, as you can see on your screens, we are going to discuss about CMA Inter Paper 9 OMSM, Operation Management and Strategic Management. So we are going to discuss about the weightage of each chapter or each module under both the papers, as well as I'm going to tell you about some important chapters that you must focus on if you want to clear your exam in the upcoming attempt. So let's get started. So first we will talk about operation management. Now the overall weightage that is given to operation management under OMSM, that is of 60 marks, और operation management में total modules or we can say total chapters that you have to study, they are 7 in number. So from chapter number 1 or module number 1 to module number 7, ये सारे modules operation management के हैं. So module 1, 2, 3, 5 and 7, all these modules collectively are carrying weightage of 25 marks, or we can say individually all these modules, module 1, module 2, 3, 5 and 7, they are carrying weightage of 5% each. Equal weightage to these 5 chapters has been given. In comparison to this, अगर आप module 4 देखेंगे तो उसको 20 marks की weightage दी गई है. Similarly, we talk about module 6. This has been given 15% weightage. So collectively module number 4 and module number 6 ये 35% की weightage carry करते हैं out of 60 marks, which further indicates that these chapters are very very important, because अगर आप ये दोनों chapters अच्छे से कर लेते हैं आपके 35 marks secure हैं. Also ये practical है, तो यहाँ पे अगर आपको concept clear हो गया, so that means आपके पूरे number यहाँ से आ सकते हैं. उसके बाद you shift your focus to the other modules, because बाकी सारे जो अब modules बच गए हैं इन सब की weightage equal है. 5 marks का हर chapter से आपको आएगा. तो क्यों ना पहले आप easy chapters pick कर लो, 35 marks यहाँ से secure कर लो, और अगर आप module number 1 और module number 2 कर लेते हैं तो यहाँ से हमारे 10 मार्क्स का और सिक्योर हो जाता है, 45 मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं. इतना अभी बहुत है. ऑपरेशन मैनेजमेंट में आउट ऑफ 60 45 मार्क्स अगर आपने सिक्योर कर लिया, यू आर गुड टू गो, राइट. अगर तो आप रैंक के लिए एम कर रहे हो, योर एम इज वेरी हाई, देन आपके पास जब टाइम बचे ये मॉड्यूल्स करने के बाद ऑफ कोर्स आप मॉड्यूल 5, 3, 7 कर सकते हैं. लेकिन जिन बच्चों का मोटिव सिर्फ ये है दैट वी नीड टू क्लियर, हमारी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम हर एक चीज करके जाएं, हर एक चैप्टर हर एक टॉपिक करने के चक्कर में कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर ढंग से ना कर पाए. सो फॉर दो स्टूडेंट्स इट इज माय एडवाइस दैट आप सिर्फ ऑपरेशन मैनेजमेंट के पहले मॉड्यूल नंबर 4, 6 ये दोनों करिए. उसके बाद मॉड्यूल नंबर 1 एंड 2 थियोरी है और इजीली आपसे हो जाएगा. 45 मार्क्स यहाँ से सिक्योर कर लो पहले, एंड देन इमीडिएटली शिफ्ट टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को टोटल वेटेज जो दी गई है आउट ऑफ 100, दैट इज 40 मार्क्स. नाउ यहाँ पर हमारे पास हैं 4 मॉड्यूल्स, मॉड्यूल नंबर 8, 9, 10 and 11. So whether it is module 8, 9, 10 और 11, हर मॉड्यूल यहाँ पर हमारे लिए important है because सबकी weightage equal है, which is also a good thing because अब हम यहाँ पर अपने लिए pick and choose कर सकते हैं. अगर सारे मॉड्यूल्स से हमें 10 मार्क्स का आ रहा है तो पहले हम वो मॉड्यूल्स करेंगे जो हमारे लिए इजी हैं. सो इन दैट केस इफ वी टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स अंडर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, मार्क्स वाइज ऑल द मॉड्यूल्स आर इंपॉर्टेंट क्योंकि इक्वल वेटेज है. लेकिन आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को लेकर, कौन से मॉड्यूल्स पर आपको पहले फोकस करना है, दैट आई कैन टेल यू. सो मॉड्यूल नंबर 11 डिजिटल स्ट्रैटेजी, ये आप सबसे पहले करोगे बिकॉज दिस इज अ न्यू चैप्टर जो पहले ओल्ड सिलेबस में नहीं होता था. उसके बाद चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 कर लो. चैप्टर नंबर 8 इज इंट्रोडक्टरी चैप्टर जो हमेशा इजी होता है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं. सो हम मॉड्यूल 11 के बाद मॉड्यूल नंबर 8 कर लेंगे इजी, और हमारे 10 मार्क्स और सिक्योर हो गए. सो 10 मार्क्स यहाँ से सिक्योर्ड और 10 मार्क्स आपके मॉड्यूल नंबर 8 से. उसके बाद जो आपका मॉड्यूल नंबर 9 है विच इज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, इंस्टीट्यूट का फेवरेट, समझने में भी आसान है और आपको पॉइंट्स जो की पॉइंट्स होते हैं वो भी आप इजिली रिटेन कर पाओगे. यहाँ से 20 मार्क्स आ गए, यहाँ से 10 मार्क्स. सो अगर आप ये 3 मॉड्यूल्स कर लेते हैं आउट ऑफ 4, 30 मार्क्स आपके यहाँ से सिक्योर हो गए. These 3 modules from strategic management, 30 marks confirmed. The 4 modules from operation management, 45 marks confirmed. 75% आप कवर कर चुके हो. इतना अगर कर लेते हो, it is more than sufficient to clear the exam provided आप ये बहुत अच्छे से कर रहे हो.
जब आपके पास इसके बाद टाइम बच जाता है, देन यू विल शिफ्ट योर फोकस टुवर्ड्स स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तब आप ये लास्ट चैप्टर भी करेंगे, चैप्टर नंबर 10, और फिर उसके बाद टाइम बचता है तो ऑपरेशन मैनेजमेंट के आप चैप्टर 5, 3, 7 में से कोई भी कर सकते हैं। स्पेसिफिकली दो स्टूडेंट्स हु वांट टू पास वो यही स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे, एंड द वंस हु आर एमिंग फॉर अ हाई स्कोर, फॉर अ रैंक, सो आपको बस एफर्ट्स ज्यादा डालने पड़ेंगे, ये तो कवर करना ही है। 75% के बाद 25% वाला भी आप अच्छे से करोगे। सो टू कंक्लूड एवरीथिंग, ऑपरेशन मैनेजमेंट में मॉड्यूल नंबर 4 and 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में सारे मॉड्यूल्स इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे पहले मॉड्यूल 11 नहीं हो रहा है, अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू डिजिटल कॉन्सेप्ट्स नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप बाकी 3 चैप्टर्स 8, 9, 10 वो पहले कर लो, राइट? उसमें आप पिक एंड चूज कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन कोई भी 3 अच्छे से आपको उसमें करने पड़ेंगे। स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली, स्टे फोकस्ड एंड स्टे कंसिस्टेंट। अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो एंड कीप ऑन रिवाइजिंग देम ऑन डे टू डे बेसिस।